बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents and dear students, Assalamu alaikum. Today we're going to start our work for day 3 of chapter number 3. So previously हमने देखा कि क्या logarithm क्या होता है, फिर हमने scientific notations देखी, फिर हमने कुछ exercise के questions के log find किए, फिर हमें anti-log का पता चला, फिर हमने anti-log को find किया, फिर प्रीवियसली हमने वर्क फॉर डे 2 के अंदर बहुत एंड में ही हमने स्टडी की लॉज ऑफ लॉगरिथम। क्या लॉगरिथम के लॉज कौन कौन से हैं, उन्हीं लॉज को आज हम प्रूफ करेंगे। ये बोर्ड में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, जो लॉज ऑफ लॉगरिथम है इनके प्रूफ एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। सो पहले हमारे पास क्या है लॉ, कि अगर हमारे पास दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो वो जब लॉग की ऑपरेशन लगेगा तो वो क्या हो जाएगा, आपस में ऐड हो रहे हैं। ये कैसे आएगा, लेट log am is equals to x, log am is equals to x, और साथ ही हम लिख देंगे log am is equals to y। अब हमने क्या किया है कि लेट कर लिया है कि हमारे पास log am is equals to x है और log an हमारे पास y है। अब हम क्या करेंगे कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे। हमने क्या स्टडी किया था प्रीवियसली कि अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना हो तो जैसे log की बेस होती है वो इधर जो भी नंबर हो उसे अपने सर पे उठा लेती है, मतलब पावर बन जाती है। क्या हो जाएगा, ax n is equals to ay। क्या हो जाएगा, ax और n is equals to ay। और अगर हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे। क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई, क्योंकि ये मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं यहाँ पर। चलिए इनको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ax ay is equals to mn is equals to mn। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है प्रॉपर्टी से कि जब बेस सेम हो तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। ये हमने कहाँ पढ़ा था, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के अंदर, हमने 9th क्लास के अंदर, जिसे हम लॉज ऑफ इंडिसेस भी कहते हैं। अब हमारे पास क्या आ गया, a की पावर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू mn। अब हमने देखा कि हमारे पास क्या था, ये वाली टर्म बन गई है। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे क्या करेंगे, log ले लेंगे। क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे log ले लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, log mn इज इक्वल्स टू, जब इसका log लेंगे तो क्या आ जाएगा, पावर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी और साथ हमारे पास आ गया log a। अब आप ये देख रहे हैं कि ये हमने कौन सा लॉ लगाया है, लॉ नंबर 3, जो हमने प्रीवियसली स्टडी भी किया। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास वैसे की वैसी रहेगी टर्म, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x और y की वैल्यू जो कि क्या थी, log am प्लस log an, और जो हमारे पास log जिसकी बेस a हो और वही बेस के साथ उसका log ले रहे हो, वो क्या बन जाता है, 1, log a is equals to 1। अंडरस्टूड। सेम गोज फॉर दिस वन, कि अब हम क्या करेंगे, सिमिलरली इसको इक्वेशन को, ये जो हमने लेट किया था यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, am is equals to a की पावर x and the same with the n is equals to a की पावर y। ये वाला स्टेप इधर भी आएगा, आपने लेट करना है। लेट करने के बाद इसको हमने इस फॉर्म में लिखा जो हमारे पास इधर ये वाला स्टेप है।
यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। m ओवर n इज इक्वल्स टू ax ओवर ay। हमने क्या किया इधर, हमने जिस तरह यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करवाया था, ऐसे ही हम यहाँ पे इनको डिवाइड करवा देंगे। डिवाइड करवाया सो हमारे पास क्या आएगा, देयरफॉर अब क्या करेंगे, इधर हम लॉग ले लेंगे। टेकिंग लॉग ऑफ बेस a m ओवर n इज इक्वल्स टू लॉग बेस a। अब जो ये है, अब ax ओवर ay है, तो ये इस तरह लिखा जाएगा x a की पावर x माइनस y, क्योंकि हम प्रीवियसली स्टडी करते आ रहे हैं कि अगर दो ऐसे नंबर डिवाइड हो रहे हों जिनकी बेस सेम है, वो इस तरह एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो उनकी जो पावर्स हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, x माइनस y। अब लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे, सॉरी लॉग का लॉ जो हम स्टडी प्रीवियसली करते आ रहे हैं, और अभी हम उसका प्रूफ भी देख लेंगे। लॉग a m ओवर n इज इक्वल्स टू, इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस y इंटू लॉग a ऑफ a। सेम जो प्रोसीजर हमने यहाँ पे किया था कि हमारे पास पावर थी, पावर जब इसके अंदर लॉग का ऑपरेशन लगाते हैं, लॉ लगाते हैं, तो जो पावर होती है वो लॉग से पहले आ जाती है, जो मर्जी पावर हो। सेम गोज फॉर दिस वन, यहाँ पे पावर थी x माइनस 1, वो यहाँ पे फर्स्ट मल्टीप्लाई हो गई लॉग से पहले। अब लॉग की बेस a ऑफ a हमेशा 1 होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की वैल्यू क्या थी, log a m माइनस log a n। अंडरस्टूड। अब इसी तरह ही हमारे पास क्या है, पावर वाला क्या चीज़ है, क्या पावर को हम सोल्व करेंगे कि अब हमारे पास कि पावर में हमारे पास कोई नंबर है, किसी नंबर का log ले रहे हैं और उसकी पावर भी है। सो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, log लेट log a m n इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम क्या करेंगे, x के इक्वल ले लेंगे। क्या कर लिया हमने, उसको x के इक्वल ले लिया। अब x के इक्वल लेने के बाद क्या करेंगे, ये तो हमने लिया पावर वाला। अब साथ ही हम एक और लेट चीज़ कर लेते हैं कि बगैर पावर के हमारे पास उसी नंबर का log y के इक्वल, उसी नंबर का log y के इक्वल एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं, m की पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर x, एंड हियर वी हैव m इज इक्वल्स टू a की पावर y। सो हमारे पास क्या आ गया, m की पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर x, और इसी तरह हमारे पास m इज इक्वल्स टू a की पावर y आ गया। अब हमने क्या स्टडी किया, अब हमने ये देखा है कि हमारे पास ये जो टर्म है, अगर हम इसको इस तरह लिख लें, a की पावर x, इधर आ जाएगा n और उसकी m और उसकी पावर n। अब आपने देखा कि m जो है वो किसके इक्वल है, m इज इक्वल्स टू a की पावर y, m इज इक्वल्स टू a की पावर y। ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, a की पावर y। हमने क्या किया, a की पावर y पुट कर दिया, ये क्या टर्म बन जाएगी, देयरफॉर a x इज इक्वल्स टू a y n। अंडरस्टूड। हम स्टडी करते आ रहे हैं कि अगर बेस सेम है तो इसका मतलब उनकी पावर्स क्या है, इक्वल है। तो ये क्या बन जाएगा, x इज इक्वल्स टू y n। अंडरस्टूड। इसको थोड़ा हम सेट कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x और y की वैल्यू पुट कर देंगे। x क्या था और ये y था, यहाँ पे पुट कर देंगे। log x हमारे पास क्या था, log a m की पावर n इज इक्वल्स टू log a m मल्टीप्लाई बाय n। सो ऐसा क्या हुआ कि हम n को यहाँ पे भी लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमने क्या किया है कि log जो हमारे पास था, इसको सेट कर लें थोड़ा सा हम, जो log की पावर थी वो क्या हुआ, उसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। हमने log की पावर नहीं लेनी, लेकिन अगर डिजिट में आ रहा है तो वो क्या होगा, वो उसके साथ
log के जो उस नंबर का डिजिट का log होगा उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर। अंडरस्टूड? अब सेम हमारे पास है कि अगर हमने चेंज करना हो बेस फॉर्मूला को, मतलब बेस को चेंज करना हो हमने, सो वो किस तरह करेंगे? फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे हुआ क्वेश्चन, लॉ है हमारे पास कि अगर log a n है इज इक्वल्स टू log b n और इसी तरह log a b। इसका मतलब हमने क्या किया है, एक जो हमारे पास एक बेस में log था उसको डिफरेंट बेसिस में कन्वर्ट कर दिया। क्यों किया है? अपनी आसानी के लिए। अब ये कैसे करेंगे? हमारे पास लेट log हमारे पास क्या आ जाएगा, log bn इज इक्वल्स टू x, bn इज इक्वल्स टू x। इधर हमने क्या किया, उसको लेट कर लिया है log को x के इक्वल। अगर हम इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, n इज इक्वल्स टू b की पावर x, n इज इक्वल्स टू b की पावर x। अब हम क्या करेंगे, हमने जब इसको इस तरह लिख लिया, अब हमारे पास क्या बन गई शक्ल, log n और यहाँ पे क्या आ गई log n इज इक्वल्स टू bx। अब हमने क्या करना है, इसका log ले लेना है। इसका क्या करना है, log ले लेना है। कैसे लेंगे, हम लेंगे बेस a का। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है, बेस a। सो हम बेस a का log ले लेंगे, बेस a का log लेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं टेकिंग log with base a, with base a। अब हम क्या करेंगे कि इसका बेस a का log ले लेंगे। चलें ले लेते हैं log बेस a n log बेस a bx। अंडरस्टूड? अब हम स्टडी करते आ रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी को कि अगर पावर में कुछ हो तो वो पहले ही log से मल्टीप्लाई हो जाता है। इधर पावर में क्या है, x, यहाँ पे हम आगे लिख लेते हैं therefore log a n is equals to, इधर हमारे पास क्या है log a और साथ में b की पावर x है, सो x पहले आ गया और यहाँ पे क्या आ जाएगा log a b। अंडरस्टूड? अब इधर हमने क्या था, x लेट किया था log bn को, यहाँ पे वो आ जाएगा log a n। इधर हमारे पास x क्या है, इज इक्वल्स टू log b n और साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है log a b, log a b। अब ये हमारे पास क्या आ गया, ये वाला प्रूफ हो गया। अगर हम इसी के अंदर n को a की इक्वल ले लें तो हमारे पास ये वाला प्रूफ भी हो जाएगा। इसे आप खुद भी देख सकते हैं, बुक में सॉल्व हुआ है। अब ये मकसद क्या था करवाने का, बोर्ड में ऐसा अगर उसे शॉर्ट क्वेश्चन देना हो तो ये बहुत अच्छे शॉर्ट क्वेश्चन और ये आते भी हैं बोर्ड में। डिफरेंट लॉज हैं 1 2 3 4, इनको ज़रा हाईलाइट कर लेते हैं। हमारे पास लॉ नंबर 1, लॉ नंबर 2, लॉ नंबर 3 एंड लॉ नंबर 4। ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं कि हमने प्रूफ करके बताना होता है कि ये किस तरह दो साइड्स, मतलब ये जिस तरह रिलेशन है ये किस तरह बन रहा है। ये द शॉर्ट क्वेश्चन बस आता है और इसकी एप्लीकेशन आगे हम अभी स्टडी करेंगे अपनी एक्सरसाइज में, बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ करेंगे। फिर उसी से इसी लॉस को हम यूज़ करते हुए अपनी फर्दर जो आगे एक्सरसाइजेज हैं उनको सॉल्व करेंगे 3.3 और 3.4। चलिए अब हम क्या करते हैं, 3.3 एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से, क्योंकि इसमें हमने जो भी ऑपरेशंस मतलब लॉज पढ़े हैं लॉगरिथम के वो ऑपरेट होंगे, वो यूज़ होंगे, यूटिलाइज होंगे। उससे पहले हम बोर्ड को वाइप कर लें। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 3.3। हम 3.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगे हैं जिसके अंदर हमारी एक्सरसाइजेज एप्लीकेशंस हैं लॉज की, लॉज ऑफ लॉगरिथम। exercise 3.3
3.3। कौन सी एक्सरसाइज हम सॉल्व कर रहे हैं? 3.3। सो अब हम क्या करेंगे? एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हमें इजीली जो लॉज हमने अभी प्रूफ किए और उनको प्रीवियसली स्टडी किया उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी और उन पर काफ़ी अच्छी ग्रिप आ जाएगी। चलें हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में वो क्या कह रहा है? उसने कुछ लॉ के रिलेशंस दिए हुए हैं। वो कह रहा है इनको सम यहाँ पे डिफरेंसेस मतलब कि सम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में एक्सप्रेस करें। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 विद हम अब क्या करते हैं? क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। उसमें ऑलमोस्ट जितने भी ऑपरेशन हमने स्टडी किए वो आ रहे हैं, इन्वॉल्व हैं, तो इजी हो जाएगा कि अगर हम टफ क्वेश्चन पहले कर लेंगे सो इजी क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। विच इज log 22 पावर 1/3 over 5 की पावर 3। अब ये क्या कह रहा है? वो कह रहे हैं इसको सब्ट्रैक्शन और एडिशन की फॉर्म में लिखें, मतलब लॉज यूज करें और इसको प्लस माइनस की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दें। मतलब इसमें से हमने ये डिवीजन ख़त्म कर देनी है, पावर्स को ख़त्म कर देना है। वो कैसे करेंगे? फर्स्ट हम जब लोग ऑपरेट होगा यहाँ पे लॉज ऑपरेट होंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 22 की पावर 1/3 डिवीजन है माइनस आ गया लॉग ऑफ 5 की पावर 3। अंडरस्टूड? अब इधर हम क्या करेंगे? अब हमारे पास क्या था कि 23 की पावर आ रही थी। क्या हुआ है? 23 की पावर है। सो हम प्रीवियसली स्टडी करते आ रहे हैं कि जो भी पावर होगी वो पहले मल्टीप्लाई हो जाएगी लॉग से पहले। सो क्या आ जाएगा? 1/3 इंटू लॉग 22 माइनस सेम गोज फॉर दिस वन कि हमारे पास क्या हुआ कि जो 5 की पावर थी वो उससे पहले आ गई और लॉग का क्यूब 5 का लॉग आ गया। अंडरस्टूड? इसी तरह ही अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रही होती सो हम क्या करते? एडिशन का साइन लगा देते हैं। बाकी क्वेश्चंस भी इसी तरह ही हैं, कोई मुश्किल चीज़ नहीं इनके अंदर। तो उनको बाकी क्वेश्चंस को आप खुद प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपके अंदर जो न्यू कंसेप्ट है वो इजीली आपकी उसकी प्रैक्टिस हो जाए और आपकी ग्रिप बन जाए। सो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? उसने एक हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में लॉग दिया और वो कह रहा है कि इसको सिंगल लॉग के फॉर्म में अपीयर करें, एक्सप्रेस करें। वो कैसे होगा कि हम प्रीवियसली करते क्या आ रहे थे कि हम डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन को एडिशन और सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में लिख रहे थे। अब हम क्या करेंगे? जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन की फॉर्म है उसे डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन इज log x माइनस 2 log x प्लस 3 log x प्लस 1 माइनस log x स्क्वायर माइनस 1। जी अब वो कह रहे हैं सिंगल लॉगरिथम में इसको अपीयर करें। सो ये हो क्या रहा है? अब हमारे पास क्या हो रहा है कि हम पहले जो पावर्स हैं इनको इनके टर्म्स के ऊपर लिख देंगे। पहले हम क्या करेंगे? पावर्स को उनकी टर्म्स के ऊपर लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा? log x माइनस log x। अब ये 2 था, ये पहले मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब ये क्या है? इस x की पावर। इधर आ जाएंगे। अब इधर हमारे पास क्या है कि जो 3 है ये पहले आ रहा है, सॉरी log के साथ पहले मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है? x प्लस 1 की पावर माइनस log x स्क्वायर माइनस 1। अब हम क्या करेंगे? अब आप इधर देख रहे हैं कि ये हमारे पास ये और ये इन दोनों के दरमियान क्या है? मल्टीप्लिकेशन का सॉरी एडिशन का साइन है। इसका मतलब कि पहले हम क्या करेंगे? log x माइनस का साइन, इसका मतलब ये डिवाइड हो रहा है log x स्क्वायर प्लस इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है log x प्लस 1 का होल क्यूब
ओवर माइनस है, जिसका मतलब डिवाइड हो रहा है, लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1। सो इधर हमने क्या किया है कि जो हमारे पास सब्ट्रैक्शन और एडिशन में था उसको हमने डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में एक्सप्रेस कर दिया। कैसे किया? इस लॉग के साथ बाद क्या आ रहा है, माइनस लॉग दिस वन। सो इसका मतलब दिस लॉग इज डिवाइडेड बाय द लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर, वो हमने इस तरह लिख दिया। फिर प्लस का निशान था, इसका मतलब कि जो ये वाली टर्म है इसके साथ ये वाली टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, ये क्या है, मल्टीप्लाई। फिर अगेन हम किस तरह ही करेंगे कि लॉग एक्स प्लस 1 होल का क्यूब माइनस है, इसका मतलब कि ये वाली टर्म इससे डिवाइड हो रही है, और वही हमने यहाँ पर लिख दिया। अंडरस्टूड? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं, आपके लिए प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, ताकि आपकी जो न्यू कंसेप्ट है उस पर ग्रिप इंक्रीज हो जाए, आप न्यू कंसेप्ट से ज़रा वाकिफ़ हो जाए प्रैक्टिस करके। अब हम क्या करेंगे, बोर्ड की रिवीजन कर लेते हैं। अब नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है, इसमें से एक क्वेश्चन करेंगे, एक पार्ट करेंगे और बाकी क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे। सब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 सॉल्व कर लेते हैं, विच इज log 21 प्लस log 5। सेम उसने वही चीज़ पूछी हुई है कि आपने इसको सिंगल लॉग की फॉर्म में अपीयर करना है, सिंगल लॉग की फॉर्म में अपीयर करना है। इधर हम एक और स्टेप कर सकते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। लॉग, अब ये x ओवर एक्स स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई x प्लस 1 का क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। इधर हमने क्या मिस्टेक की थी कि उसने लिखा था सिंगल लॉग की फॉर्म में इसको शो करना। सो हमने क्या किया था, वो सिंगल लॉग की फॉर्म में शो नहीं किया। सो अगर हम इनसे लॉग बाहर ले आए तो ये क्या बन जाएगा, एक्स ओवर एक्स स्क्वायर, इधर से ले जाएं एक्स प्लस 1 ओवर होल क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर दरम्यान माइनस प्लस का मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे और होल लॉग बाहर आ जाएगा। इसको जब आप ओपन करेंगे तो ये चीज़ बन जाएगी। ये हमारा एक स्टेप छूट गया था क्योंकि उसने लिखा हुआ है कि सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। सेम वो यहीं पे ये कह रहा है कि सिंगल लॉग की फॉर्म में करें। कैसे? लॉग 21 मल्टीप्लाई बाय 5, ये हमारे पास सिंगल लॉग आ गया। इस तरह इसके बाकी पार्ट्स हैं, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, बहुत ईजी है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। बाकी पार्ट्स आप इसके खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा समझने वाला है, वो देख लेते हैं। पार्ट 1 विच इज log 3 of 2 multiply by log base 2 of 81। अब इधर हमने क्या करना है, चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला हम पढ़ के आ रहे हैं अभी प्रीवियसली। इधर क्या करेंगे, उसकी डिवीजन वाली फॉर्म हम अप्लाई कर देंगे। कैसे कि जो log 2 है ये वैसे का वैसे आ गया ओवर log 3। बहुत इजी। ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमारे पास जो पीछे टेबल दिया गया है वो नेचुरल मतलब कि बेस 10 का टेबल है। जो log टेबल है बुक के अंदर वो बेस 10 का है, लेकिन तो बेस 3 है और वो हमने अभी तक पढ़ी नहीं, स्टडी नहीं की अपने इस लेवल तक। सो हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज़ करेंगे। उसको यूज़ किया हमने, इस टर्म को यहाँ पे ऐसे लिख लिया। अगली टर्म जो हमारे पास है वो क्या आ जाएगी, log 81 ओवर log 2, log 81 ओवर log 2। अब जो log 81 है ये चीज़ क्या है, log 81 क्या है, हम इसको प्रीवियसली करते आ रहे हैं कि जो 81 होता है इट इज इक्वल टू 3 की पावर 4। 81 इज इक्वल्स टू 3 की पावर 4। यहाँ पे क्या आ जाएगा, log 3 की पावर 4
ओवर log 2। अब आप देख रहे होंगे कि इधर भी log 2 है, इधर भी log 2, कैंसिल हो गए। क्या टर्म बच गई? सिर्फ log 3 ओवर log 3, और जो इसकी पावर थी वो स्टार्ट में आ गई, जो इसकी पावर थी वो स्टार्ट में आ गई। अब हम क्या करेंगे? ऊपर भी log 3 है, नीचे भी log 3, तो क्या बचे हमारे पास? 4, और ये हमारा आंसर है। सेम पार्ट 2 है, बहुत सिंपल है, उसको भी आप इस तरह सोल्व करेंगे, इजीली सोल्व हो जाएगा बगैर किसी डिफिकल्टी के। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, उससे पहले डिवीजन कर लें बोर्ड की। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है उसने हमें सिंपल जो लॉग हैं उनकी वैल्यू दे दी है, मतलब log 2, log 3 और log 5 की। अब उसने नीचे वैल्यूज़ दी हुई हैं डिफरेंट तरह की, और वो कह रहा है इन सिर्फ जो मैंने वैल्यूज़ दी हैं बुक वाले ने, log 2, 3 और 5 की वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करना है। अब ये कैसे करेंगे? इधर हमारे पास क्या है? पहला पार्ट है log 32, log पार्ट 1 log 32। अब इसको कैसे करें? उसे तो हमें सिर्फ log 2 की, log 3 की और log 5 की वैल्यू दी। इसको कैसे करें? जो log 32 है, ये 32 क्या है? 2 की पावर 5, 2 की पावर 5। इसको हम करके देख लेते हैं। क्या log 32 2 की पावर 5 ही होता है? मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 एंड 16 2 ज़ा 32। अंडरस्टूड? इसका मतलब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, log 2 की पावर 5। हमने क्यों 2 की पावर 5 बनाया? क्योंकि हमें उसने सिर्फ log 2 की, log 3 की और log 5 की वैल्यू दी है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? पावर है, पहले मल्टीप्लाई हो जाएगी, log 2 आ गई। अब log 2 की जो उसने वैल्यू दी है वो हम पुट कर देंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय log 2 की वैल्यू उसने दी हुई है 0.3010। इसको सोल्व कर लेंगे कैलकुलेटर की मदद से। हमने कैलकुलेटर ओपन किया और इसी टर्म को एज सच हमने यहाँ पे पुट कर दिया, 0.3010। हमारे पास क्या आंसर आया? 1.505। और यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो जाती है। इसी से मिलती जुलती हमारे पास एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3.4। बहुत ईजी है। उसमें हमने क्या करना है कि जो हमने लॉज अभी स्टडी किए उन्हीं को यूज़ करके आगे उसने हमारी जो प्रैक्टिस है वो करवाई हुई है। सो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर वर्क फॉर डे 3 हमारा इसी को वाइंड अप करते हैं, और वर्क फॉर डे 4 में हम उस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है और बहुत अच्छी है कि जो हमने लॉज ऑफ लॉगरिथम यहाँ पे स्टडी किए उनको अप्लाई किया, सेम वही पैटर्न एक्सरसाइज 3.4 के अंदर है। और उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। 2018 के अंदर क्वेश्चन आ चुका है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन उसके अंदर है एक्सरसाइज 3.4 के अंदर। अब हम अपना वर्क फॉर डे 3 यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट और वर्क फॉर डे 4 ऑफ चैप्टर नंबर 3। सो प्रीवियसली हमने लॉज ऑफ लॉगरिथम स्टडी किए, फिर हमने उनकी डिफरेंट प्रैक्टिस की, उनकी एप्लीकेशंस की। अब हम उसी को आगे एक्सरसाइज 3.4 के अंदर देखेंगे कि हम डिफरेंट लॉज को किस तरह यूज़ करते हैं, उनकी एप्लीकेशंस को फर्दर आगे प्रोसीड करेंगे। अब हमारे पास जो एक्सरसाइज 3.4 है ये बोर्ड के लिहाज से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसके अंदर से बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं
और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं वो सॉल्व करते हुए कोई ना कोई मिस्टेक कर जाते हैं। जस्ट लाइक 2.4, जिस तरह 2.4 एक एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि उधर क्या होता था कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट या लॉज ऑफ इंडिसेस यूज़ करते हुए स्टूडेंट से कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती थी। ऐसे ही हमारे पास एक्सरसाइज 3.4 है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें हम लॉज यूज़ कर रहे हैं और जो मिस्टेक की प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा है। चलें इसको सॉल्व करते हैं। सो पहले क्वेश्चन नंबर 1 में वो क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 is asking us to solve the values using the log tables. different values हैं और उनको हमने log tables से solve करना है। अब वो क्या है? मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है। मतलब उसके अंदर जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं इनमें ये ऑपरेशन यूज़ हो रहे हैं। लेकिन अब इनको जब हम लॉग की प्रॉपर्टीज़ लगाएंगे, लॉग के लॉज लगाएंगे, वो डिफरेंट, तो फिर हमारे पास क्या होगा अभी देख लेते हैं। वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 6 सॉल्व करेंगे। लेकिन जो पार्ट 3 है हमारे पास वो भी बिल्कुल सिंपल सा है, पार्ट 1 भी। ये बिल्कुल हमारे जो एक्सरसाइज 3.3 है उसी तरह का ही है। सो अब हम क्या करेंगे, पार्ट 6 सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि उसके अंदर एक पावर भी इन्वॉल्व है, फिर उसके अंदर एडिशन भी हो रही है, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन हो रही है, फ्रैक्शन में है, और मल्टीप्लिकेशन हो रही है। सो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 6, which is whole cube 0.7214 multiplied by 20.37 over 60.8। अब उसने क्या कहा है कि लॉग टेबल यूज करके हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी। कैसे करेंगे? इधर हम क्या लिखेंगे, पहले कर लेते हैं कि हम लेट कर लेते हैं कि हमने ऑब्वियसली इधर से क्या करना है कि लॉग फाइंड करना है। सो अब हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग यहाँ पे लिख लेंगे, टेकिंग लॉग। हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉग। अब स्क्वायर ब्रैकेट, ये मैं क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि अभी हम सिंपल लॉग के ऑपरेशन लगा रहे हैं, अभी हम कोई प्रॉपर्टी या लॉ यूज नहीं कर रहे। अंडरस्टूड? इसको हम किसी वेरिएबल को भी लेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम चाहें तो यहाँ पे लेट कर सकते हैं कि लेट x इज इक्वल टू दिस वन एंड टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। सो हम इसको इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। डिफरेंट मेथड्स हैं। ये आपको ज़्यादा इजी लगेगा क्योंकि इसमें x इन्वॉल्व नहीं है और आपको जो लेफ्ट हैंड साइड है उस पर ध्यान देने की, फोकस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब फर्स्ट हमारा क्या था कि हमने इस जो वैल्यू थी इसका लॉग ले लिया। अभी तक हमने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, कोई लॉ नहीं यूज़ किया। अब हम क्या करेंगे, लॉज लगाएंगे। सबसे पहले जो ये पावर होती है, ये क्यूब रूट क्या होता है? क्यूब रूट असल में पहले लिख लेते हैं हम 7214 मल्टीप्लाई बाय 20.37 60.8। असल में जो क्यूब रूट होता है ये होल की पावर 1/3 होता है, होल की पावर 1/3। सो इसका मतलब कि जो सा ये हमारे पास क्यूब रूट की पावर है ये पहले आ जाएगी 1/3। अब इधर मैं एक स्टेप स्किप कर रहा हूँ। कौन सा स्टेप? ये वाला, कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, उससे पहले स्क्वायर ब्रैकेट 0.7214 मल्टीप्लाई बाय 20.37 ओवर 60.8 स्क्वायर ब्रैकेट होल की पावर 1/3। ये जो 1/3 है मैं इससे स्किप करते हुए ये स्टेप इधर लिख रहा हूँ 1/3। अंडरस्टूड? अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास एक लॉ यूज हो चुका हुआ है। अब हम क्या करेंगे, 1/3 लॉग पहले आ जाएगी स्क्वायर ब्रैकेट। अब जो हमारे पास ऊपर वाली चीज़ है, जो हमारे पास ये फ्रैक्शन के ऊपर वाली है, जितनी भी वैल्यू होगी उसको हम एस सच ऐसे लिख लेंगे
इसको ओपन कर लेते हैं। इधर आ जाएगी हमारी स्क्वायर ब्रैकेट। अब हम ओपन कर लेंगे लॉग को। जो ऊपर वाली हमारी वैल्यू है वो ऐसे ही आ जाएगी 7214 मल्टीप्लाई बाय 20.37। और जैसे ये डिवीजन है, ये डिवीजन जो फ्रैक्शन थी वो ख़त्म होके माइनस आ जाएगा लॉग ऑफ दिस वन 60.8 स्क्वायर ब्रैकेट। अंडरस्टूड कि स्क्वायर ब्रैकेट का क्या मकसद है कि ये जो 1/3 है इसने होल टर्म के साथ मल्टीप्लाई होना है। सो अभी हम इसको आगे फर्दर जाके इसको करेंगे मल्टीप्लाई 1/3 स्क्वायर ब्रैकेट। अब हम ये वाली ब्रैकेट ओपन कर देंगे। इधर क्या होगा कि जो मल्टीप्लिकेशन है वो एडिशन में चेंज हो जाएगी। लॉग 0.7214 प्लस log 20.37 माइनस log 60.8। ये हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया है लॉग के, जैसे हम लॉज ऑफ लॉगरिथम यूज़ किए थे उनको यूज़ करके। और अब हम इनको ईजिली अपना जो लॉग टेबल है उसको यूज़ करके इनकी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। अब हमारा क्या स्टेप होगा कि हम इनकी लॉग की वैल्यूज़ निकालेंगे लॉग टेबल यूज़ करके, यहाँ पे पुट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से आगे आप इसको खुद सॉल्व करेंगे। सॉल्व इट योरसेल्फ फ्रॉम हियर। इधर से आगे बहुत ही सिंपल है, जैसे हम 3.3 के अंदर करके आ रहे हैं कि हमने सिंपल लॉग टेबल से लॉग की वैल्यूज़ इनकी फाइंड करनी है, यहाँ पे पुट कर देनी है, सॉल्व कर देना, हमारे पास आंसर आ जाएगा इस वैल्यू का, इस एक्सप्रेशन का। इसी तरह हमारे पास बाकी इसके पार्ट्स भी इसी तरह ही हैं, बहुत सिमिलर है, कोई इनमें मुश्किल वाली बात नहीं है। जो हमारे पास पार्ट 7 और पार्ट 8 है वो इसी की आगे एक्सटेंशन है कि उन्होंने होल की इधर पावर दी थी, अब उन्होंने आगे जाके जो हमारे पास टर्म्स हैं उनकी इंडिविजुअल पावर्स ऐड कर दी हैं। बाकी उनका प्रोसीजर सेम रहेगा, लॉज सेम रहेंगे और हम सिंपल लॉग टेबल से इनकी वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं लॉन्ग और शॉर्ट के लिहाज से। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर मार्क कर लीजिएगा, जो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 है ये भी, जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से और जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकी हम स्ट्रेटजी देख लेंगे और फर्दर आप इनको खुद सॉल्व कीजिएगा। डिवीजन कर लेते हैं बोर्ड की। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लेंगे। बहुत ही सिंपल है, क्या कह रहा है वो 2 में। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है, वो कह रहा है a gas is expanding according to the law PV V की पावर n is equals to C। एक लॉ है ये PVN is equals to C। इसके मुताबिक जो हमारे पास गैस है वो एक्सपेंड कर रही है। उसने कहा है कि C की वैल्यू फाइंड करें। कब? जब हमारे पास P 80 हो और V 3.1 इन, और हमारे पास n भी उसने दे दी है, n is equals to 5/4। इन्हीं पैरामीटर्स को यूज़ करके उसने कहा है कि आपने C की वैल्यू फाइंड करनी है। अब क्योंकि हम एक लॉगरिथम के चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हम लॉग ही यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, ये एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख लेंगे, लेकिन इसको हम इन्वर्ट कर लेंगे कि हमारे पास जो हमें चीज़ निकालनी है, जो वैल्यू निकालनी है वो हमारी लेफ्ट हैंड साइड पर है। फिर क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स लॉग ले लेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉग C
log p v n, log p v n। अब हम क्या करेंगे, अब जो हमने इधर प्रॉपर्टीज लगाई हैं सेम, और जो सिमिलर प्रॉपर्टीज है वो यहाँ पे लग जाएंगी। कैसे कि अब ये क्या था कि ये क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये ऐड हो जाएंगे, log p प्लस log v की पावर n। पावर ये क्या हो जाएगी, log से पहले आ जाएगी, सो इट विल बी log p and log v। बहुत सिंपल हो गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, log c। अब हम क्या करेंगे, p v और n की वैल्यू दी गई है, सो इट विल बी log 80 5/4 log 3.1। इनको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे log c वैसे का वैसे ही रहेगा। अब कोई वैल्यू आ जाएगी log की, इनको सॉल्व करने के बाद इन्हें आप खुद सॉल्व करेंगे, सॉल्व इट योरसेल्फ, इन्हें आप खुद सॉल्व करेंगे। अब क्या करेंगे कि अब इधर हमारे पास एक log की कोई भी वैल्यू निकल आएगी और यहाँ पे log c रहेगा। हमें उसने हमसे क्या पूछा है कि c की वैल्यू बताएं, लेकिन यहाँ पे तो log c की वैल्यू आ गई। सो क्या करेंगे, हम एंटी लॉग ले लेंगे। सो यहाँ पे क्या आएगा कि जो भी नंबर यहाँ पे आएगा हमारे पास इस log को सॉल्व करने के बाद उसका हम एंटी लॉग ले लेंगे, और एंटी लॉग लेने के बाद हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी, और ये हमारा आंसर होगा। बहुत ही सिंपल है, बस एक जो स्टेटमेंट थी उसकी वजह से काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हम क्या करें, ये तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन था, गैस एक्सपैंड हो रही है और हम किस तरह से वैल्यू निकालें। सो बिल्कुल एक इजी क्वेश्चन है, बस उसको हमने लॉग की प्रॉपर्टीज यूज करके सॉल्व करना है। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, वो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि एक फॉर्मूला है, वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। एक फॉर्मूला है p is equals to 90 multiplied by 5 whole power minus q over 10, और उसने हमें बता दिया है कि ये क्या है कि एक प्रोडक्ट है, उसकी है, उसका फॉर्मूला है, उसकी डिमांड बता रहा है हमें, और जो हमारे पास q है इज़ द नंबर ऑफ यूनिट्स and the p is the price of 1 unit and how many units will be demanded if the price is 18। तो उसने क्या कहा है कि ये एक फॉर्मूला है जिसको यूज़ करते हैं हम डिमांड और प्राइस के रिलेशन के लिए। सो उसने हमें क्या दिया कि हमने प्राइस अगर 18 रखी है तो इसकी डिमांड कितनी होगी, फाइंड कर लेंगे। क्या मतलब, उसने हमें p दे दिया 18 और q हमें कहा है कि फाइंड करो। बहुत सिंपल है, जस्ट लाइक दिस वन। हम क्या करेंगे, taking log on both sides, बहुत सिंपल है। log p is equals to log 90 5 की पावर माइनस q over 10। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं इनकी लॉज की लॉगरिथम, जो हमने लॉज ऑफ लॉगरिथम पढ़े, वो अप्लाई कर दूंगा। ये log p यहाँ पर वैसे को वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे मैं एक ही स्टेप में सारे लॉज ओपन कर दूंगा, log 90 प्लस log 5। अब जो ये पावर है ये पहले आ जाएगी, तो इधर आ जाएगा माइनस q over 10। अंडरस्टूड। अब क्या है, अब हम क्या करेंगे, ये हमें जो q है ये हमें चाहिए, ये हमें फाइंड करना है। इसको हम लेफ्ट पे ले आएंगे और p को यहाँ पे राइट हैंड साइड पे ले आएंगे। जब ये माइनस q over 10 इंटू log 5 लेफ्ट पे आएगा, ये हो जाएगा प्लस q over 10 log 5, और log 90 यहाँ पर ही था। अब ये प्लस log p है, उधर जाए क्या हो जाएगा, माइनस log p, और p की वैल्यू क्या थी
18, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा log 90 माइनस log 18। अगर हम लॉज ऑफ लॉगरिथम को यूज करें तो यहाँ पे हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 90/18। बहुत इजी स्टेप है, मैंने कुछ इसके अंदर क्या किया, स्किप नहीं किया, बस जो हमारे पास लॉज ऑफ लॉगरिथम का उसको यूज करते हुए हम डिवीजन से सब्ट्रैक्शन में लेके जाते हैं। मैंने इसको सब्ट्रैक्शन से डिवीजन में ले गया हूँ। अब 18 1 18 5 यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे हम इसकी लिख लेते हैं q/10 log 5। यहाँ पे क्या बच गया log 5। अब इधर log 5 हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ q की वैल्यू चाहिए। तो इधर आएगा q/10 log 5, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड log 5। log 5 और log 5 कैंसिल हो गए, क्या बच गया 1 q। अब जो 10 है ये q से डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। सो क्या आंसर आ जाएगा q इज 10 यूनिट्स। आगे जो भी यूनिट्स उसने कहा तो उधर यूनिट्स आएगा। ऐसे इधर हमारे पास सी की उसने कोई यूनिट नहीं बताया, लेकिन उसने इधर बताया हुआ था कि हमें जो q है वो यूनिट्स है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 10 यूनिट्स। मतलब अगर हमारा प्राइस 18 रुपये है, p 18 है, सो हमारे पास यूनिट्स कितने, डिमांड कितनी होगी 10 यूनिट्स। अंडरस्टूड? बहुत ईजी क्वेश्चन था। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम है और क्वेश्चन नंबर 5 भी। एरिया और इस तरह ही हमारे पास क्यूब के फॉर्मूलाज हैं। अब हमारे पास क्या क्वेश्चन रह गए हैं, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। बहुत इजी क्वेश्चन है, हमारे पास एरिया और क्यूब के फॉर्मूला ही हैं। इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, लॉन्ग भी आ सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि हमारे पास एक एरिया का फॉर्मूला है जिससे हम वाकिफ हैं। सॉरी, इट्स पाई, एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। और उसने पाई की वैल्यू दे दी है कि पाई हमारे पास हमें पता है कि 22/7 होता है। और इसी तरह हमारे पास आर हमारे पास है 15। इन्हीं को यूज करके वो कह रहा है कि आप एरिया फाइंड करें। सो कैसे करेंगे, टेकिंग log on both sides, log on both sides, log ले लेंगे, log a is equals to log pi r square, it's pi r square। लास्ट को यूज करेंगे log pi प्लस 2 log r। इधर क्या किया मैंने कि जो इसकी पावर थी ये पहले इधर आके मल्टीप्लाई हो गई। अब हम क्या करेंगे, पाई और आर की वैल्यूज पुट कर देंगे। इधर हमारे पास log a, जो log a फॉर एरिया जो हमारे पास है वो ऐसे चलता रहेगा log। अब पाई की वैल्यू क्या थी 22/7 प्लस 2 log 15 जो कि r की वैल्यू थी। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट करने से 22/7 बन गया। इधर भी हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, log 22 माइनस log 7 प्लस 2 log 15। यहाँ पे आ जाएगा log a। सॉल्व कर लेंगे आप इसे खुद ही और आपके पास कोई log की वैल्यू आ जाएगी। सॉरी, log सॉल्व करने के बाद कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। जब वैल्यू आएगी तो वो log a की वैल्यू होगी, लेकिन हमें क्या चाहिए a की वैल्यू। सो हम क्या लेंगे, एंटी लॉग ऊपर वाली वैल्यू का लेंगे, सो हमारे पास एरिया आ जाएगा। बहुत सिंपल है। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें क्यूब का फॉर्मूला है। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। इधर से आप इसको खुद सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल है। यहाँ पे आप टेबल भी यूज कर सकते हैं। सॉल्व इट योरसेल्फ फ्रॉम हियर जी। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 इस तरह हमारे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आई थिंक, हाँ जी, पाई आर स्क्वायर एच। और साथ उन्होंने हमें कुछ वैल्यूज दी हुई हैं। उसने कहा है कि v हमने फाइंड करना, पाई फिर उसने हमें 22/7 बता दिया हुआ है और की वैल्यू है 2.5 और h हमारे पास है 4.2।
h 4.2। सिमिलरली जैसे हमने इधर किया, लॉग ले लेंगे, log v log 1/3 पाई r स्क्वायर h। सॉल्व कर लेंगे, 1/3 log पाई प्लस 2 log r प्लस log h। आप इसे सॉल्व कर लेंगे, आपके पास कोई वैल्यू आ जाएगी, लेकिन वैल्यू किसकी होगी? log v की। आपने क्या निकालना है? वॉल्यूम। तो आप क्या करेंगे? एंटी लॉग ले लेंगे, इधर आके एंटी लॉग हो जाएगा। जो भी वैल्यू आपके पास ऊपर आई है, सॉल्व इट योरसेल्फ फ्रॉम एयर। ये वाला पार्ट आपने खुद करना है, इधर से वो यहाँ पे पुट कर देंगे और आपके पास वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी। और इस तरह हमारे पास एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट होती है। रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज में हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जो क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 3 है उसको लाजमी कीजिएगा, बिल्कुल सेम है जो हमने एक्सरसाइज 3.4 में क्वेश्चन किए, कोई डिफरेंस नहीं है। वो आप करेंगे, प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बोर्ड में इधर से भी क्वेश्चन आ जाते हैं रिव्यू एक्सरसाइज में से। बाकी ऐसा कोई इस तरह के न्यू क्वेश्चन या कोई इस तरह के न्यू पार्ट नहीं है जिसको कराने की ज़रूरत हो। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट होता है। प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।